हेलो एवरीवन, लव कैरेट में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली भी अच्छी होगी, सेफ होगी। जो लोग भी मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे देख रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनके लाइफ में खुशियाँ बढ़ी रहे, परेशानियाँ कम। प्लीज़ एंजल में तो गाइस, ये रीडिंग जो है जनरल होगी, टाइमलेस होगी। जितना आपसे रेजोनेट होगी उतना आप अपने ऊपर ले, बाकी को जाने दें और लोगों के लिए। मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, चाहे आप किसी भी अवस्था में हो, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। द सन, फर्स्ट कार्ड सन का है। ये सब कप्स, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपकी। आए आपके लिए मैसेज। किसी के जीवन में विपत्ति थी या कोई किसी तरह का मन में आपके तकलीफ था, तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने जीवन की एक नए स्टार्टिंग कर रहे हैं। आपकी लाइफ से सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है। डेविल, जो भी डेविल एनर्जी थे आपके पास, वो बैकफायर हुआ है। किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हो, आपके करियर पर, ग्रोथ पर, या बच्चे पर, या फैमिली पे, या घर बंधन किया हो। बुद्धि बंधन भी यहाँ मुझे दिखाई दे रही है, बुद्धि बंधन भी है। तो ये सारी चीज़ें जितने ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया हुआ है, सारे बैकफायर हुआ है, वापस उसी की तरफ लौटा दी गई है ये सारी नकारात्मक ऊर्जाएं। आप जो हैं अब सेफ हैं, आप सन के एनर्जी में आ रहे हैं। सन, आप सन की एनर्जी में आ रहे हैं। प्राकृतिक शक्तियाँ आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। जहाँ से भी आप पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, वो चीज़ें आप पे वर्क कर रही है। आपके करियर में ग्रोथ अब कोई रोक नहीं सकता। स्टेप बाय स्टेप आपके करियर में ग्रोथ होगा। आपके बंद रास्ते खुल रहे हैं, या आप लव रिलेशनशिप का वेट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ, एज में कोई आपसे छोटा लड़का है, हो सकता है छोटा हो सके, किसी किसी के लिए है जो एज में छोटा पार्टनर है, जो अपना प्यार ऑफर कर रहा है आपकी तरफ। आपके लाइफ में लव की कमी थी, जो लव की कमियां को एहसास कर पा रहे थे आप, वो चीज़ें
पूरी होते नज़र आ रही है यहाँ आपकी लाइफ में। लव रिलेशनशिप आ रहा है। किसी किसी के लिए जो है पर्सन एज में बड़े हो सकते हैं, किसी का पर्सन एज में बड़े हो सकते हैं। जो आपके साथ कुछ इनका सपना था, वो सपना पूरा करना चाहते हैं। जहाँ पर भी हैं ये स्टॉक एनर्जी में है। आपके साथ एक नया रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, जो हमेशा हमेशा के लिए ये साथ मांग रहे हैं आपसे। जिसका भी पर्सन हो एज में बड़े, उनका है ये। हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं अपने ग्रोथ के लिए, और मिस कर रहे हैं ये पार्टनर। नेम फेम सारा चीज़ इनको मिल रहा है आपके तरफ आने में। हर खुशियाँ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हर खुशियाँ रिसीव कर रहे हैं ये आपसे। हो सके अभी आप नो कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, कन्फ्यूजन में हैं आप। क्लियर नहीं कर पा रहे हैं जिस समस्या में आप पड़े हैं उससे बाहर कैसे निकले, कैसे पॉजिटिविटी को रिसीव करें, ब्लेसिंग को रिसीव करें। पार्टनर ही आपके साथ मिलने के लिए आ रहे हैं। उस चीज़ में आपको समझ में नहीं आ रहा है ये मेरे लिए अच्छा होगा या नहीं। तो यहाँ क्लियर साफ साफ आपको बोला जा रहा है, अगर आप लंबे समय से अपने रिलेशनशिप को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, उनकी यादें आपके दिल से नहीं जा रही है, तो ज़रूर वो भी आपको इसी तरह से मिस कर रहे हैं। सेम है दोनों लोगों की थॉट। जो आप सोच रहे हैं उनके बारे में, वो भी आपके बारे में यही सोच रहे हैं। इस पर्सन को पता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में नेम फेम करियर हर चीज़ मिलेगी। आप एक पॉजिटिव इंसान हो सके आप शिव जी के भक्त हैं, या मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो, तो ब्लेसिंग आपके तरफ जो है भेज रहे हैं ईश्वर। और वो पर्सन जो है आपसे हैप्पी है। पास्ट में तो आपको कुछ समझे नहीं है, लेकिन अब इनको एहसास हो चुका है। इनकी ज़िंदगी जो है झंड हुई पड़ी है आपके बिना। हर जगह से बेइज्जती मिल रही है, हर चीज़ का नुकसान हो रहा है। तो ये पर्सन फैसला ले चुके हैं कि जो है अब आपसे ही सही होना है, जो भी समस्या जीवन में चल रही है। आप उनके लिए एक हीरे का समान हो। आप उनके लिए एक हीरे का समान हो, जिसको वो समझ चुके हैं। पास्ट में उनको लग रहा था कि ये कांच है, उसको ठुकरा दिए। उसके बजाय जो उनकी चीज़ों में खूबसूरत चीज़ें आई उसको रिसीव किए, लेकिन वो चीज़ें जो है उनके काम में नहीं आई, और अपनी लाइफ में नाकाम होते रहे हैं ये। कहीं भी जाना मन नहीं लगना, कहीं भी जाना अच्छा फील नहीं करना, किसी भी रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं बढ़ना, हैप्पीनेस नहीं मिलना, ये सारी चीज़ों का अनुभव इन्होंने कर चुके हैं। तो पर्सन जो है ऑलरेडी आपके रिलेशनशिप में आने के लिए रेडी है। अपना लव जो है आपके तरफ ऑफर करना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं, और इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं आपको। जो सारी समस्या चल रही है उसके बारे में आपको कुछ बताना चाह रहे हैं ये। सारी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। भाग्य योद्धा, आपका भाग्य का उदय हो रहा है, लेकिन आपको ये बताया जा रहा है कि ये चीज़ें किसी से बताना नहीं है। गुप्त रूप में आपको एक्शन लेना है अपने लाइफ के लिए। कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपसे डर भी रहे हैं। इनके अंदर डर है,
जो अभी तक इन्होंने किया है आपके साथ, उसको लेके इनके मन में डर चल रहा है। बहुत स्ट्रगल पर्सन अपने लाइफ में किए हैं, जहाँ इनको खुशी नहीं मिल रही है। जिसके लिए भी अच्छा सोचा, उसकी तरफ से कोई खुशी इनको नहीं मिली। थोड़ा हीलिंग की ज़रूरत है आपको। ईश्वर बताना चाहते हैं थोड़ा हीलिंग की ज़रूरत है आपको। अभी आप हीलिंग कीजिए ताकि आप रिसीव कर सके अच्छी चीज़ों को जो आपके लिए सही है। लड़ाई झगड़ा भी हुआ है इस पर्सन के साथ, आपके लड़ाई झगड़े भी हुए हैं। टावर मूवमेंट आया है। ये पर्सन, कहना चाहूँगी मैं, ये पर्सन एक टाइम में ऐसा कुछ सोच रहे थे आपके लिए कि आपके लाइफ से सब चीज़ ख़त्म हो जाए और आप इनके तरफ भागो कि मुझे बचा लो। लेकिन आपने वैसा नहीं किया है। आपने अपने ऊपर ध्यान दिया है और अपने लाइफ में आगे बढ़ने का कोशिश किया है। और इस पर्सन का ये सारी चीज़ें देख के, सारे बातें सुन के जो है इनका ईगो टूटा है। बहुत ईगो में थे पर्सन, जो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि इनका ईगो हर्ट हुआ है और ये बिना सोचे समझे आपके तरफ तेज़ी से एक्शन ले रहे हैं इस टावर मोमेंट के बाद। क्योंकि जहाँ तक इन्होंने आपको कष्ट देने का कोशिश किया, सारा जीवन से छीनने का कोशिश किया, आपके पास जो भी दिव्यता थी उसको नष्ट करने का कोशिश किया है इस पर्सन ने, कि हर चीज़ आपके लाइफ से ख़त्म हो जाए। हो सके आपके माता पिता जो हैं उनसे भी ये दूर कर दिया हो, अपने घर परिवार से दूर कर दिया हो, अगर आपके बच्चे हैं तो उनसे भी दूर करवा दिया है ये पर्सन। अकेला बिल्कुल आपको लाइफ में कर दिया है ये पर्सन ने, आपको बिल्कुल अकेला कर दिया है इस पर्सन ने। जैसे आपको लग रहा है कि आपके जीवन में कुछ बचा नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में। लेकिन आप ईश्वर के बच्चे हैं जो भक्ति नहीं छोड़ी है, प्रेयर करना नहीं छोड़ी है, मेडिटेशन करना नहीं छोड़ी है। किसी न किसी रूप में ईश्वर को आप पा लेते हैं और आप पे ब्लेसिंग आती है ईश्वर की। हर तरीके से ठेस पहुंचाने का कोशिश किया इस पर्सन ने, लेकिन अब जो है इनके माइंड में एक ही चीज़ दौड़ रहा है कि जल्दी से जाना है उसके तरफ, मुझे कैसे भी करके जाना है। जो त्यागना हो त्याग दूंगा, फैमिली छोड़ना है छोड़ दूंगा, लेकिन अपने पार्टनर की तरफ मुझे जाना चाहिए। और यहाँ देख पा रही हूँ कि आप भी वेट कर रहे हो अपने पार्टनर के, उसके सिवा दूसरा कुछ मिल रहा है बहुत आपके लाइफ में, लेकिन आप उस चीज़ को रिसीव नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपका ध्यान एक जगह केंद्रित है। आपको हर चीज़ें समझ में आ रही है। किसी दूसरे रिलेशनशिप को आप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो अपने लाइफ में, चाहे जितना समय लग जाए। उस पार्टनर के जो है दिमाग से बाहर नहीं निकाले आपने, वेट है आज भी। दिल में, अपने दिल में ईश्वर की तरफ इनको बसाए हो। अपने दिल में इनको ईश्वर की तरफ बसाए हो, परमात्मा की तरफ इनका नाम के जाप करते हो, इनका ध्यान करते हो। आप सोने भी जाओ, किसी भी काम में लगे रहो, बस इनकी यादें ही चलती रहती है आपके दिल दिमाग में, और चाहते यही बनी रहती है कि वो पर्सन कब मिल जाए। तो वो पर्सन जो है अब एक ब्लेसिंग के रूप में आपके तरफ आ रहा है। किसी तरह का प्रपोजल आपको दे सकता है, प्रपोज कर सकता है ये पर्सन, और अपनी लाइफ में दोनों को सोच रहा है कि मिलके हम आगे बढ़ें। तो आपको कहा जा रहा है कन्फ्यूजन में आपको नहीं रहना है।
आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, आपको ईश्वर को ध्यान करते रहना है, पॉजिटिव रहते हैं। ऑलरेडी ब्लेसिंग जो है आपके साथ है। हो सके माँ शेरा वाली के भी भक्त हो आप, ब्लेस्ड कर रही हैं आपको। और आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने दिव्यता के ऊपर ध्यान देना है। जो चीज़ मिलेगा आपको ईश्वर के द्वारा मिलेगा, ईश्वर की ब्लेसिंग आएगी। जिसको पहचानने में आपको हेल्प मिलेगा, ईश्वर के संपर्क में आप रहेंगे तो अच्छी तरह से चीज़ों को पहचान पाएंगे आप। अच्छी तरह से चीज़ों को पहचान पाएंगे आप और अपने लव लाइफ को स्ट्रांग बना सकते हैं आप। लेकिन हर बार यही गाइडनेस आ रहा है आपके लिए, चीज़ों को पहचानने की कोशिश कीजिए। जो दिव्यता आपकी नष्ट हुई है उसको वापस लाइए अपने अंदर, प्रकृति से जुड़िए आप। अगर आप पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, आपके जीवन में लाइफ में जो है टावर मोमेंट आया है, हर चीज़ आपसे दूर हो गया है, आप अकेला रह गए हैं, पूजा ईश्वर भी आपसे चरण छुड़ा लिए हैं, अपना साथ नहीं मिल रहा है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप अर्थ की सेवा कीजिए। हो सके तो पौधा लगाइए, फूल लगाइए, उस रूप में आपको भगवान मिल सकते हैं, आपकी दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हो सकती है। अपने घर पे फूल लगाइए, उसको पानी दीजिए, सींचिए। ये भी ईश्वर का सबसे बड़ा रूप है, धर्म करना। जीव जंतु जो बोल नहीं पा रहे हैं, आपसे मांग नहीं पा रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, उनको समझिए और उनको भोजन जो है प्रोवाइड कराइए। हो सके तो बंदर को केला वगैरह दीजिए, कोई भी चीज़ खाने को दीजिए अगर आपके आसपास में है तो। और पशु पक्षियों को दाना पानी आप देते रहिए, जिससे आपको ईश्वर की ब्लेसिंग प्राप्त हो, हर नकारात्मक ऊर्जा जो है आपसे दूर हो और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी है, आप हाई रहे अपने लाइफ में। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। अगर वीडियो आपसे रेजोनेट होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आप तक वीडियो पहुंच रही है तो। ओके, थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।